हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट देश भर के लॉ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ आई है, बहुत ही खुशखबरी वाली न्यूज़ आई है। और जो ये खुशखबरी और न्यूज़ आई हुई है, ये डियर स्टूडेंट ये आई हुई है कि जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो अगर जब एलएलबी करते हैं या बीएलएलबी करते हैं, उनकी अगर अटेंडेंस कम रहती है, तो उनको एग्ज़ामिनेशन देने से रोक दिया जाता है। उनको नेक्स्ट सेमेस्टर में, नेक्स्ट ईयर में प्रमोट नहीं किया जाता था। आप लोग भी जब लॉ किए होंगे, बीएलएलबी किए होंगे, तो आप लोग को भी ऐसे सामना करना पड़ा होगा। इससे आप लोग भी डिप्रेशन में आ गए होंगे, घबराहट होती है, एग्ज़ामिनेशन का प्रेशर रहता है। तो ये सब समस्या को देखते हुए कोर्ट की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइडलाइन आई हुई है, जिससे हम समझते हैं कि पूरे देश भर के लॉ के स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ के रूप में सामने आई हुई है। ये स्टूडेंट आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। ये स्टूडेंट जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जिसको एक बार अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो जो भी वीडियो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का बनेगा, वो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो पब्लिश होने जा रहा है। तो ये जो चैनल है फुली लॉ के स्टूडेंट्स के लिए डिवोटेड है। इसमें सारी जानकारी लॉ के कैंडिडेट्स के लिए दिया जाता है, चाहे वो एलएलबी का एंट्रेंस हो, एलएलबी के कोई प्रॉब्लम हो, एलएलबी के दौरान जैसे ये वीडियो आप लोग को दिया जा रहा है। आफ्टर एलएलबी आप जुडिशरी की तैयारी करते, एपीओ की तैयारी करते, उसको उससे आपको अपडेट किया जाता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आपको अपडेट किया जाता है। कोई नया कानून बनता है, उससे अपडेट किया जाता है। पार्लियामेंट का कोई अमेंडमेंट होता है, उससे अपडेट किया जाता है। कोई परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के जो स्टूडेंट है कहीं सेलेक्ट होते हैं जुडिशरी में, हायर जुडिशियल एपीओ में, उनसे आप लोग को मिलवाया जाता है। आप परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि ढेर सारे स्टूडेंट ने आकर, सेलेक्टेड स्टूडेंट ने अपना इंटरव्यू क्लासेस का दिया हुआ है। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि क्या मैटर था। देखो डियर स्टूडेंट स्टूडेंट ये मैटर दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में दो जजेस की बेंच थी, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह एंड जस्टिस अमित शर्मा। ये दो जजेस के बेंच ने ये डिसाइड किया गया, लॉ स्टूडेंट्स कैन नॉट बी बोर फ्रॉम एग्जाम फ्रॉम लो अटेंडेंस। कम उपस्थिति के कारण कानून के छात्रों को परीक्षा से नहीं रोका जा सकता। यदि यदि किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस कम है, चाहे वो बीएलएलबी कर रहा हो, चाहे एलएलबी कर रहा हो, तो किसी भी ईयर में कम रहा हो, किसी भी सेमेस्टर में कम रहा हो, तो उसको एग्जामिनेशन से बाहर नहीं किया जा सकता। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया है। चलिए हम लोग देखते हैं कि मैटर क्या है। मैटर ये है कि 2016 में एमएटी जो लॉ का इंस्टीट्यूट है, आईपी विश्वविद्यालय, वहाँ का विधि का छात्र था सुशांत रोहिला। तो सुशांत रोहिला की अटेंडेंस कुछ कम थी, जिसके कारण एमआईटी यूनिवर्सिटी ने उसको एग्जामिनेशन देने से रोक दिया। इससे वो इतना डिप्रेशन में गया कि उसने सुसाइड कमिट कर लिया। तो जब वो सुसाइड कमिट कर लिया, तो उसके एक फ्रेंड ने उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर भेजा और उसमें बताया कि ये डिप्रेशन में था, इसके ऊपर बहुत दबाव था, अटेंडेंस का दबाव इतना ज़्यादा इसके ऊपर बना था कि मजबूर हो गया था और इसने सुसाइड कर लिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस जो लेटर था उसको बहुत सीरियसली टेकअप किया, उसको रिट का रूप ले लिया और दिल्ली हाई कोर्ट को वो मैटर ट्रांसफ़र कर दिया कि आप इसको जो है सो मोटो एक्शन लेकर इसको आप केस को डिसाइड करिए। दिल्ली हाई कोर्ट में जब 2017 में मैटर चला, तो 2017 से चलते ये 2025 में डिसाइड हुआ। ऑनरेबल कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि जो विधि के छात्र होते हैं, लॉ के स्टूडेंट होते हैं, उनकी पढ़ाई केवल कमरे के भीतर, यानी कि केवल लेक्चर देने से नहीं पूरा होगा कि वो कॉलेज आए, यूनिवर्सिटी आए और टीचर उनको लेक्चर दे तो उनको पूरा हो जाएगा। ये प्रोफेशनल कोर्स है। तो प्रोफेशनल कोर्स के की वजह से उनको मूट कोर्ट के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, उनको कोर्ट की विजिट करनी पड़ती है, उनको इंटर्नशिप करना पड़ता है। तो ये सब के लिए उनको कॉलेज से बाहर जाना पड़ता है। तो कोर्ट ने ये बोला कि अगर वो कॉलेज में ही बराबर बने रहेंगे, तो ये कैसे मोट कोर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, कैसे कोर्ट को विजिट करेंगे, कैसे इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसलिए अगर किसी भी स्टूडेंट की अटेंडेंस कम है, तो इसके बेसिस पर उसको आप एग्ज़ामिनेशन देने से मत रोकिए। एग्ज़ामिनेशन देने से अगर आपने रोक लिया, तो उसके उसके साथ आपने क्या किया, अमानवीय व्यवहार किया, गलत व्यवहार किया। ऐसा आप कदापि ना करें, बल्कि उसको एग्ज़ामिनेशन देने से दें। अगर उसकी अटेंडेंस बहुत ज़्यादा कम है, तो आप उसका कुछ परसेंटेज
ये कहा गया अगर सेमेस्टर वाइज है तो उसका आप जो है मान लीजिए ग्रेड वगैरह उसको दिया जाता है तो 0.33 ग्रेड को आप कम कर सकते हैं, बस इतना ही पनिशमेंट है। लेकिन ना तो एग्जामिनेशन देने से रोकेंगे, ना उसको जो है आप क्या नाम है प्रमोट करने से रोकेंगे, क्योंकि लॉ की जो पढ़ाई है वो प्रोफेशनल कोर्स है। उसको कॉलेज से यूनिवर्सिटी से बाहर भी जाना है विधि की बातों को सीखने के लिए। तो ये बहुत ही सराहनीय, बहुत ही अच्छा जजमेंट आया है। हम इसकी बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। हम तो काफ़ी दिनों से इसके बारे में कह रहे थे कि जो लॉ की पढ़ाई है उसमें जो प्रैक्टिकल होता है, यानी कि वो बच्चा जब तक मूट कोर्ट का कंपटीशन नहीं पार्टिसिपेट करेगा, वो कोर्ट की विजिट नहीं करेगा, इंटर्नशिप किसी भी फर्म में या किसी सीनियर एडवोकेट के साथ नहीं करेगा, तो कैसे लॉ की बारीकों को सीखेगा। तो बहुत ही सराहनीय, बहुत ही अच्छा जजमेंट आया है। इसकी हम भूर प्रशंसा करते हैं। स्टूडेंट परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस, जिस पर आप लोग को हायर जुडिशियल, लोअर जुडिशियल और एपीओस की पढ़ाई आपको कराई जाती है ऑनलाइन मोड पर। आप लोग के लिए एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है 10 नवंबर 2025 से रात में 8 बजे। तो ये क्लासेस स्टार्ट होंगे BNSS की, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा और इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज होगा और स्टडी मटेरियल मिलेगा। इसमें कैसे एडमिशन लें, आपको अभी 2 व्हाट्सअप नंबर बताए जाएंगे। आप उनमें व्हाट्सअप नंबर पर अपना आधार कार्ड भेज देंगे, फेस साइड बैक साइड, आगे की प्रोसीडिंग आपको बता दी जाएगी। ये स्टूडेंट, जैसा आप लोग को मालूम है कि यूपी एपीओ की वैकेंसी आ गई है, इसके फॉर्म भी भरे जा चुके हैं, लास्ट डेट खत्म हो गई है। एक तो आप लोग के लिए गाइड पब्लिश मॉडल टेस्ट पेपर प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में पब्लिश कर दिया गया है। इसमें 5 प्रैक्टिस सेट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों डिग्लॉट एडिशन में है। पुलिस एक्ट पुलिस रेगुलेशन फिर डिग्लॉट एडिशन में आप लोग के लिए पब्लिश किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी डिग्लॉट हिंदी इंग्लिश दोनों में पब्लिश किया गया है। अगर आप न्यू क्रिमिनल्स लॉ के एमसीक्यू चाहते हैं तो ये भी डिग्लॉट एडिशन में 600 क्वेश्चन हिंदी में, 600 क्वेश्चन इंग्लिश में पब्लिश किया गया है। अगर आप न्यू क्रिमिनल्स लॉ के पूरे कंप्लीट नोट्स आते हैं, जिसमें आपको केस लॉ भी मिले, सेक्शन वाइज मिले, चैप्टर वाइज मिले, तो ये आप लोग के लिए डिग्लॉट एडिशन में पब्लिश है। जनरल स्टडीज, जो कैंडिडेट हिंदी लैंग्वेज से जनरल स्टडीज़ पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए 6 वालों में जनरल स्टडीज़ पब्लिश कर दिया गया है। जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहते हैं, इनके लिए भी 6 वालों में जनरल स्टडीज़ पब्लिश कर दिया गया। एक पॉकेट डिक्शनरी आप लोग के लिए पब्लिश कर दिया, जिसमें 40 बेरेक्ट एक साथ आप लोग के लिए दिए गए हैं। ये स्टूडेंट, झारखंड एपीओ का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया था। अब इसका एग्ज़ाम 20 और 21 दिसंबर को है। जो कैंडिडेट झारखंड एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मॉडल टेस्ट पेपर प्रैक्टिस सेट के रूप में पब्लिश कर दिया गया है। 10 टेस्ट सीरीज इसमें है, 5 लॉ के, 5 जनरल स्टडीज़ के, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और इसके जो क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर है। ये स्टूडेंट, 30 नवंबर 2025 को आप लोग के लिए AIB 20 की एग्ज़ाम फिक्स हुआ है। जिन लोगों ने अभी तक स्टडी मटेरियल नहीं परचेज किया है, गाइड के फॉर्म में, मॉडल टेस्ट पेपर के फॉर्म में या बेयर रेट के फॉर्म में, वो तुरंत इसको मंगा लें और इसको पढ़ लें तो AIB 20 वो करेक्ट कर जाएंगे। ये स्टूडेंट, आप क्लास लेना चाहते हैं, कोई स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो ये 2 व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है। इनमें से किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना आधार कार्ड भेज देंगे और लिख देंगे कि मुझे जो है क्लासेस ज्वाइन करनी है। आगे की फॉर्मेलिटीज़ आपको बता दी जाएगी। रही बात, अगर आप क्या नाम है स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो इस पे आप कंप्लीट पोस्टल एड्रेस भेजेंगे, नाम, पता, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम। फिर आपको आगे की प्रोसीडिंग बता दीजिएगा, रजिस्टर पार्सल आपके द्वारा भेजा जाता है आपके नोट्स के द्वारा। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए यूज़फुल टॉपिक के साथ।